नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बंदिशें हटी खतरा नहीं, इसमें आपका स्वागत है। इस खास शो में आज हम चर्चा करेंगे कि अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है और अनलॉक 5 में बहुत सारी चीजें छूट दी गई हैं। फेस्टिव सीजन की वजह से सरकार ने इस बार ज्यादा छूट दी है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगाने की भी मंजूरी मिली है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सहूलियतें और बढ़ा दी गई हैं। जाहिर है अब सड़कों पर भीड़ भी बढ़ेगी, तो ऐसे में अब जब भीड़ बढ़ेगी, त्योहारों का सीजन है, इतनी सारी छूटें मिली हैं, तो अब आपके लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। और आज हम उन सावधानियों की बात नहीं करेंगे जो आप जानते हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। आज हम आपको कुछ नई बातें बताएंगे ताकि जब आप इन छूटों के बाद घरों से बाहर निकलें, त्योहारों में शरीक हों, तो आपको क्या एक्स्ट्रा एहतियात बरतने हैं, अतिरिक्त एहतियात बरतने हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही अनलॉक 5 में जो चीजें यहां पर खोली गई हैं, इससे क्या इकोनॉमी अब पटरी पर लौटनी शुरू होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल पहली बार खोलने की मंजूरी दी गई है। सिनेमा हॉल की कितनी तैयारी है, मल्टीप्लेक्स की कितनी तैयारी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच देश भर में अनलॉक की 5वीं किस्त लागू हो गई है। त्योहारी सीजन होने के चलते और आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ाने के इरादे से सरकार ने 5वें चरण में छूट और रियायतों की बारिश की है। अनलॉक 5 में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि इनमें सख्त नियमों और शर्तों का पालन भी करना होगा। 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स और सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। हालांकि इन्हें 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत मिली है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। वहीं फेस्टिव और चुनावी सीजन होने के चलते सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन और धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में 100 लोगों के एक साथ जमा होने की छूट दे दी गई है। सरकार ने 15 अक्टूबर से बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन यानी व्यापार मेलों को भी इजाजत दे दी है, लेकिन इनमें आम लोगों के आने की मनाही होगी। जिन चीजों को खोलने की इजाजत दी गई है, उनके लिए सरकार या संबंधित मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये सारी सहूलियतें कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए हैं। अनलॉक 5 में सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी खोलने की छूट दे दी है, लेकिन खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। राज्य 15 अक्टूबर के बाद से ही इन्हें खोलने पर फैसला कर पाएंगे। इन्हें खोलने से पहले नई एसओपी बनानी होगी, लेकिन इस दौरान बच्चों पर स्कूल आने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की इजाजत होगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन अटेंडेंस जरूरी नहीं होगी। पीएचडी के स्टूडेंट्स और साइंस टेक्नोलॉजी वाले पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लैब और प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू करने की मंजूरी भी 15 अक्टूबर से दी जाएगी। अनलॉक 5 में जिन जगहों को काम करने की इजाजत मिली है, वहां लोगों को फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इंतजाम और इस्तेमाल भी जरूरी होगा। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे महाराष्ट्र ने भी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए मुंबई समेत पूरे राज्य में रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दे दी है। 5 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ बार और रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। हालांकि यहाँ आने वालों और काम करने वालों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। वहीं मुंबई लोकल में डिब्बा वालों को भी यात्रा करने की इजाजत मिल गई है। इसके लिए उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्यूआर कोड लेना होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में
31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने भी कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को कोई रियायत नहीं दी है। यहां भी 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी तरह का लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं होगी। इनके अलावा आपने देखिए रिपोर्ट की क्या क्या नई छूट मिली है अनलॉक 5 में। अब लेकिन आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपको अलर्ट करना, आपको सतर्क करना। और अलर्ट सतर्क तो आप हैं, आपको बहुत सारी चीजें मालूम है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, लेकिन आज का हमारा मकसद है कि आपको अतिरिक्त सावधानी क्या बरतनी है, जिससे त्योहारों के दौरान या फिर जो ये नई छूट मिली है जब आप इसका इस्तेमाल करें तो आप खतरे की जद में ना आए। इसको लेकर ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर के। हमारे साथ राजीव चावला हैं, चेयरमैन हैं IMSME ऑफ इंडिया के। इनसे हम ये समझेंगे कि अब बिजनेस की एक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है या फिर जो बिजनेसेस अब खुल रहे हैं, जो शुरू हो रहे हैं, उनके लिए क्या चुनौतियां हैं। और हमारे साथ कमल ज्ञान चंदानी हैं, डायरेक्टर हैं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। इनसे हम समझेंगे कि सिनेमा हॉल की, थिएटर की, मल्टीप्लेक्स की कितनी तैयारी है 15 अक्टूबर से शुरू होने की। ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर मनोज कुमार जी आपसे होगा। और आज आपसे उम्मीदें काफी ज्यादा हैं सर, क्योंकि 6 महीने से हम लगातार कोरोना की ही बात कर रहे हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं पब्लिक को। आज मैं आपसे अपेक्षा यह है कि आप कुछ ऐसी नई बात बताएं, चूंकि त्योहारों का सीजन है, अनलॉक 5 की गाइडलाइन आ गई है, ज्यादा चीजें खुल रही हैं, लोग ज्यादा घरों से बाहर निकलेंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे, समारोह में जाएंगे। तो आप कुछ ऐसी बातें बताएं, चूंकि अब 100 अब ये भी कह दिया गया है कि 100 से ज्यादा लोग भी अब इकट्ठा हो पाएंगे कार्यक्रमों में। तो आप सर कुछ ऐसी नई बात बताएं जो हम लोगों को नहीं मालूम है कि अब चूंकि जाना है, कामकाज आप रोक नहीं सकते, ठप नहीं कर सकते, त्योहार मनाना है, कार्यक्रमों में जाना है, तो क्या अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि त्योहारों के दौरान हमारा संक्रमण कम रहे, अनलॉक 5 के दौरान भी? क्योंकि हमने केरल का एग्जाम्पल देखा है, वहां पर ओणम के बाद 126% मामले बढ़ गए थे सर। तो कुछ नई बात बताएं, नई जानकारी बताएं। जी मृत्युंजय जी, मैं नई बात ही करूंगा और आज के संदर्भ में ही करूंगा। मेरा ये कहना है कि जो अनलॉक 5 में जो मेजर जो चेंजेज आए, एक तो सिनेमा हॉल्स खुले और जिम वगैरह के लिए अलाउ किया गया। दूसरी चीज़ की 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिनेमा जाने में क्या रिस्क है। देखिए, सिनेमा हॉल में जाने में जैसे 50% ऑक्यूपेंसी के साथ और वो चेकर बोर्ड सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, जबकि 2 दर्शक एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं, आमने सामने होते हैं, तो चांसेस तो जीरो तो है नहीं, रिस्क है बट लेस रिस्क है। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि किसी भी बिल्डिंग में जो एयर कंडीशन होता है उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे हम लोग आपको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम जो हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाते हैं उसमें हमारा जो एयर सर्कुलेशन है 6 से 12 बार घंटे में हो जाता है। बट आप देखिएगा कि जितने भी अधिकांश बिल्डिंग हैं, सिनेमा हॉल्स हैं या मॉल्स हैं, उसमें 1 से 2 ही एयर सर्कुलेशन हो पाता है पर घंटे। तो इससे क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन परसिस्ट होने का बहुत डर रहता है। दूसरी चीज़ कि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं हो, तो जो ड्रॉपलेट निकलता है वो स्प्रेड होता है, वो उस इन्वायरमेंट में बहुत देर तक कैद रखता है। चूँकि सिनेमा 2.5 घंटे 3 घंटे आप एक स्ट्रेंजर्स कम्युनिटी है, और दूसरी चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग तो रहेगी, जो SOP के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। बट अगर एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं हो तो जो सोशल डिस्टेंसिंग आप 6 फीट की एडिक्वेट समझते हो वो 12 फीट हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जब आप सिनेमा जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो बहुत ध्यान रखें। मास्क वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, मास्क लगा के ही पिक्चर देखें। दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खाने पीने का और इन सब चीज़ों का कंजम्पशन मिनिमम करें, तो शायद रिस्क थोड़ा कम हो जाए। जीरो रिस्क तो कभी होगा नहीं। जब भी आप जाते हैं, किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, तो जीरो रिस्क होने की संभावना नहीं है। दूसरी आपने बात कही
पर्व त्योहारों की, तो ओपन एयर में जो अब ऑलमोस्ट समझिए कि जो न्यूमेरिकल कैप था गैदरिंग का, वो हटा दिया गया है कि अगर आप बाहर आउटडोर हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कि कितने लोग हैं, बट उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का तो रखना पड़ेगा डिसिप्लिन, उसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो स्कूल वाले चीज़ों पे लोग इमोशनल हो जाते हैं कि स्कूल कैसे खोला जाए, क्योंकि मैंने कई आपके पिछले प्रोग्राम में भी इस पक्ष में बोला है कि स्कूल को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये 25 करोड़ बच्चों का, मोर देन 250 मिलियंस बच्चे हैं हमारे यहाँ, समझिए प्लस ही हैं, 1/3 पॉपुलेशन हमारा स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का है। तो इनके भविष्य को हम कब तक रोके रखेंगे, और इनको जो लर्निंग को जो सीवियरली इम्पैक्ट कर रहा है स्कूल नहीं जाना, इसको हम एक फियर साइकोसिस के साथ, या एक कहिए कि प्रिकॉशन पॉलिटिक्स मैं बोलता हूँ इसको, कि उसको मानते हुए, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। जब भी मैंने इस बारे में कुछ कहा है फेवर में कि स्कूल को भी खोलना चाहिए और कहीं ना कहीं आइस को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, तो मेरा ये कहना है कि स्कूल को भी खोलना चाहिए। ठीक है, शुरू में जैसे देखिए स्कूल वाला भी जो डेटा है वो बड़ा कंफ्यूजिंग डेटा है कि छोटे बच्चे हैं उसमें इन्फेक्शन कम होती है, बट वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे। बड़े बच्चे जो हैं, तो हम लोगों ने ये माना कि चलो 9th से 12th क्लास वाले बड़े बच्चे हैं, वो हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो करें, तो उनको खोला जा रहा है। बट मेरा ये कहना है कि जो भी स्कूल है, चाहे ओपन में आप करा लें, चाहे वेंटिलेशंस का प्रॉपर करके, बट स्कूल को भी खोलना चाहिए। जी यस, ये देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और तभी हमने शुरुआत में ये कोशिश की कि कुछ नई जानकारी ली जाए। और जो आपने मल्टीप्लेक्स में जो एयर कंडीशन वाली बात की है, बिल्कुल नई जानकारी है और इसका ख्याल हमें रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब चलिए मल्टीप्लेक्स की चूंकि सर आपने बात की और उसके लिए आपने नई बात बताई, तो हमारे साथ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कमल ज्ञानचंदानी जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि 15 अक्टूबर से खोलने की मंजूरी आप लोगों को मिली है, तो महाराष्ट्र में तो अभी मना कर दिया गया है 31 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे। बाकी और कौन कौन सी जगहों पर आप लोग खोल रहे हैं, कहां पर मंजूरी मिलने वाली है, पहले तो ये बता दें, और आपकी तैयारी कितनी है? अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी है कि 15 अक्टूबर से हम लोग सिनेमास खोल सकते हैं। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने हमें हर एक स्टेट से जाके अब परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम उनके स्टेट्स में सिनेमास को रीओपन कर सकें। उनमें से यूपी ने ऑलरेडी हमें परमिशन दे दी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है कि 31 अक्टूबर तक सिनेमास बंद रहेंगे, पर हम लोग उनसे रेगुलरली टच में हैं और हमारी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सिनेमास को जल्दी से जल्दी खोला जाए। हमने प्रिकॉशनरी स्टेप्स काफी ज्यादा लिए हैं, क्योंकि 6.5 महीने से सिनेमास बंद थे। इस पूरे टाइम को हमने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके स्टाफ की ट्रेनिंग, एक न्यू प्रोसेस जिससे कस्टमर मिनिमम टच के साथ ट्रांजैक्शन कर सके, डिजिटल मोड्स को यूज करके, चाहे टिकट की परचेज हो या F&B की, फूड एंड बेवरेजेस की परचेज हो, कंसेशन एरिया सिनेमास के, तो हमने ऐसे प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं ताकि लोग डिजिटल चैनल यूज करके बिना टच के ट्रांजैक्शंस कर सकें। स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, स्टाफ जितना टाइम सिनेमास में रहेंगे ग्लव्स के साथ, मास्क के साथ काम करेंगे। उनके टेम्परेचर चेक्स किए जाएंगे रेगुलरली। उनको ट्रेनिंग दी गई है कि जब अपने वो कॉलीग से डील करें या गेस्ट से डील करें, दोनों केसेस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो हमारे F&B के काउंटर होते हैं वहां पे हमने प्लास्टिक के शीट लगाए हैं ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं एम्प्लॉय के या कस्टमर के, वो ट्रैवल ना कर सकें। बीच में एक प्लास्टिक शीट होगी और उस तरीके से दोनों कस्टमर्स की भी और एम्प्लॉयज की भी सेफ्टी का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा सैनिटेशन फैसिलिटी पूरे सिनेमा के अंदर सैनिटाइजर्स फ्रीली अवेलेबल होंगे। सिनेमा ऑडिटोरियम के अंदर 50% कैपेसिटी पे हम लोग काम करेंगे, जिसका मतलब है कि सीट्स के बीच में कस्टमर्स जो आएंगे उनके बीच में गैप्स होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर सके। उसके अलावा जो क्लीनिंग के मेजर्स हैं, हमने जो क्लीनिंग का टाइम है शोज के बीच में उसको भी बढ़ा दिया है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग सिनेमास की कर सकते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि सिनेमास तैयार हैं जी, ये और आपने पूरे बहुत तरीके से रेडी जी हैं। हाँ जी। ठीक है। तो आप करें कि पूरी तैयारी है आपकी सिनेमा हॉल खोलने के लिए, मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। इस पर कुछ और सवाल हैं मेरे मन में जो आगे आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन चूंकि अब सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, बाकी बिजनेस एक्टिविटी भी शुरू हो रही है, तो इकोनॉमी को लेकर कितनी पॉजिटिव बातें आई हैं और क्या पॉजिटिव सिग्नल है, ये बताने के लिए हमारे साथ राजीव चावला जी हैं, चेयरमैन हैं IMSME ऑफ इंडिया के। चावला जी, आप बताएं कि अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया में हम हैं और बहुत हद तक चीजें खुल गई हैं। अभी ट्रेनें बंद हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर पाबंदियां हैं कुछ, लेकिन जितनी चीजें खुली हैं उसको देखते हुए क्या उम्मीद की जाए बिजनेस एक्टिविटी को लेकर, इकोनॉमी के फ्रंट पर? क्या ये माना जाए कि अब हम एक तेज रफ्तार वाली रिकवरी में आएंगे, इस बात की उम्मीद की जाए, या इसमें थोड़ी दिक्कत है? अभी क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। बहुत समय से इंतज़ार था सभी को कि फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी कब अलाउड होंगी, और हमें बहुत खुशी है कि अनलॉकडाउन जो है अक्टूबर माह में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और 15 अक्टूबर के बाद से जैसे चर्चा हो रही है कि वो बिजनेसेस जिन्हें अभी तक इजाज़त नहीं मिल रही थी, परमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी अब खुल पाएंगे। अच्छी न्यूज़ ये है कि ज़्यादातर बिजनेसेस जिन्हें अभी तक परमिशन मिल गई खुलने के लिए, उनमें बहुत तेज़ी से, स्पेशली वो जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, उनमें बहुत तेज़ी से उनमें ग्रोथ हुई है। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल, अच्छा। स्मॉल कार्स, अब ये नए एसेंशियल्स हैं, और इतनी तीव्र इनमें ग्रोथ हुई है कि यदि मैं आपको एक डेटा दूं कि सितंबर जो अभी माह खत्म हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई सेल हुई है स्मॉल कार्स और मोटरसाइकिल्स में, और अक्टूबर में शायद ये भारत का आज तक का रिकॉर्ड बनने वाला है। इतना बड़ा ऑर्डर बुक है। तो ऐसे समय में जब हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग, जिसमें ऑटोमोबाइल आ गया, ये सेक्टर्स बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं, और इनके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी खुल गया। तो ऐसे में बहुत थोड़े से सेक्टर रह गए थे जिन्हें अभी तक राइट टू लाइवलीहुड नहीं मिल पा रहा था। अब मान लीजिए किसी का सिनेमा हॉल है, अब जब तक वो सिनेमा हॉल नहीं खोलेगा तो वो अपनी बैंक की किस्त कैसे अदा करेगा? 31 अगस्त को सभी बैंक्स जो RBI ने मॉरेटोरियम दिया था बैंकों की किस्त का, इंटरेस्ट का, वो 31 अगस्त को वो भी समाप्त हो गया। तो सितंबर के महीने में चाहे बिजनेस रिवाइव हो गया तो भी, या किसी का सिनेमा हॉल अभी बंद है तो भी, ऐसे सभी बिजनेसेस को अब किस्त सितंबर में देनी थी और अक्टूबर में भी देनी है। तो ये बिजनेसेस जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है, मार्केट से ऋण ले रखा है, जिनके एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी अपनी और लायबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन बिजनेसेस को खुलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तो हमें बेहद खुशी है कि अब ऑलमोस्ट हम सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म पर आ जाएंगे कि हर बिजनेस को अब अपना सेहत का ध्यान, अपने एम्प्लॉयज़ की सेहत का ध्यान, आने वाले अब एग्जीबिशन इंडस्ट्री को जैसे अभी इन्होंने परमिशन देने की बात की है, तो इन सब से इकोनॉमिक गतिविधि में और तीव्रता से अभी ग्रोथ आने की। चलिए, तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तीव्रता आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ में। सीजन आगे बहुत तेजी से, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है। हाँ मनोज जी, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा सर, कि जो आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई वो तो ठीक है, आपने स्कूल खोलने की वकालत की, क्योंकि केंद्र ने अब राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि स्कूल खोल सकते हैं। अगर मान लीजिए 15 अक्टूबर के बाद कोई राज्य ये चाहे कि स्कूल खोलें, तो उनको 3 बड़ी सावधानी क्या बरतनी चाहिए स्कूल खोलने से पहले, ये जरा अगर बता दें आप तो अच्छा रहेगा। देखिए, स्कूल खोलने में सबसे जो दिक्कत आ रही है वो एक फियर है, और वो फियर जायज़ भी है, क्योंकि बच्चों से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब नहीं कर पाएंगे। बट मेरा ये कहना है कि एक SOP, फिक्स SOP, स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बैचेज में, छोटे ग्रुप में क्लासेस स्टार्ट करें, और शुरू में अल्टरनेट डे भी क्लास कर सकते हैं, जैसे अटेंडेंस कोई मैंडेटरी ना हो,
पेरेंट तो परमिशन लेके ही बच्चे आएंगे, जो भी अभी एसओपी तैयार की गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का जो लंच आवर्स है ना, वो या वो कुछ खाने की चीज़ें जो स्कूल में कंज्यूम करते हैं वो अलग करें, उनका एक सेपरेट सा डाइनिंग स्पेस हो जहाँ पे वो बारी बारी से जाके खाएं। तो ये है कि खाते समय आप जब मास्क उतार देते हो और बहुत नज़दीक होते हो। दूसरी चीज़ की प्रॉपर स्क्रीनिंग एट द गेट, जैसे हम क्या करते हैं कि सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग हर जगह हो रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चनर है जो मैं हर लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आपको थोड़ा टेस्ट और स्मेल नॉर्मल है या नहीं है, आपको कोई सर्दी जुकाम तो नहीं हुआ है, क्योंकि सर्दी जुकाम में भी अगर टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो उसको अलाउ कर दिया जाता है अंदर आने के लिए। चाहे किसी भी ऑफिस में देखिए या किसी भी पब्लिक प्लेस पे देखिए कि एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर है जो कि वही एक स्क्रीनिंग मेथड है। तो एक क्वेश्चनर सा छोटा सा पूछ के उसको अगर बच्चों को इंटर किया जाए, वहाँ कोई क्लास टीचर खड़ी हो जो इस चीज को इवेलुएट करे, तो इससे ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके जो स्कूल खोलने से पहले इन सुझावों पर अमल करना चाहिए, तब हम बेहतर तरीके से इस पर काम कर पाएंगे। सर वक्त की कमी है इसलिए माफी चाहूंगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अब कमल ज्ञानचंदानी जी, मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि आप लोग खोल तो रहे हैं लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ आपको खोलना है, और कुछ जानकारी ये भी आ रही है कि शायद अभी तत्काल कोई नई फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज ना हो, तो क्या ये वायबल है क्या आप लोगों के लिए कि 50% स्ट्रेंथ, दूसरा ये कि अभी कोई नई फिल्म आप और बेहतर बता पाएंगे अभी आ रही है नहीं आ रही है, तो ऐसे में आपके लिए बिजनेस के लिहाज से कितना वायबल है ये और कितना सस्टेनेबल है ये? देखिए, शुरू का समय खुलने के बाद पहले 3 या 4 हफ्ते बिजनेस स्लो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस सिनेमास को जीतना पड़ेगा। लोगों को देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सिनेमास में इंट्रोड्यूस किए हैं, और इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए हैं कि उनका जो मूवीज का एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो। क्योंकि आखिरी मतलब जो मेन मकसद है लोगों का सिनेमा में आने का, वो है रिलैक्सेशन। हर एक आदमी अपनी डे टू डे वरी से कुछ ब्रेक चाहता है, और आज के टाइम में जब वैसे भी लोगों के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ी हुई हैं इस टाइम पे, तो लोगों के लिए सिनेमा जैसे ब्रेक, एंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम वो एक्सपीरियंस को खराब नहीं करना चाहते, बट उसके बावजूद हमने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। आपका क्वेश्चन था 50% क्या वाइबल है? जी हाँ, डेफिनेटली वाइबल है। क्योंकि वीकडेज में वैसे भी सिनेमास के अंदर ज्यादातर 50% से कहीं कम ऑक्यूपेंसी रहती है, और जो वीकेंड्स होते हैं उसमें काफी दिनों में 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है। जी बट जी, आपने कहा कि वायबल है। सर थोड़ा माफी चाहूंगा, टाइम कम है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वायबल है। एक छोटा सवाल मेरा आपसे ये 30 सेकंड में अगर आप बता पाए, वायबल आप कह रहे हैं कि है, टिकट के रेट तो नहीं बढ़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे टिकट के रेट, और ना ही टिकट के बढ़ेंगे, ना ही F&B आइटम्स के रेट्स बढ़ेंगे सिनेमास के अंदर। जी चलिए, ये आपने बहुत नई जानकारी दे दी कि टिकट के रेट नहीं बढ़ेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है। अब आखिरी सवाल चावला जी मेरा आपसे होगा, चूंकि आप एसएमई की नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं एसएमई से जुड़ा सवाल ही आपसे पूछ रहा हूं कि एसएमई सेक्टर को प्री कोविड लेवल में आने में कितना वक्त लगेगा? ठीक है, अभी पटरी पर लौटा है, लेकिन कितना लंबा वक्त लगेगा प्री कोविड लेवल में आने में? अभी कम से कम 18 महीने और लगेंगे। मुझे लगता है कि 31 मार्च 2022 तक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। उसके कई वजह हैं। पहला, जो क्वार्टर अप्रैल से जून तक वर्चुअली निल गया, उसका इम्पैक्ट अब ज़्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब मोरेटोरियम बैंकों का समाप्त हो गया है। सितंबर से सबको किस्त देनी है। बिजनेस अच्छा चल गया तो भी, नहीं चला तो भी। हालांकि सरकार ने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह की रियायतें दी हैं, लेकिन अभी बहुत कठिन दौर है। वर्ष जब 20-21 की बैलेंस शीट्स बनेंगी और जब ज़्यादातर उद्योग अपने आप को लॉस में पाएंगे, तो अगला वर्ष जो 21-22 में आएगा, उस समय उनका बैंक उनके साथ क्या व्यवहार करेगा, उनको लोन देगा या नहीं देगा, वो कितनी अपनी लायबिलिटीज को आगे लेके जाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण होगा। तो प्रैक्टिकली कम से कम 18 महीने और लगेंगे एसएमई सेक्टर को सही रूप से बाहर आने में। 18 महीने और लगेंगे, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी लोन्स लिए हैं, तो 1.5 साल का वक्त और लगेगा पूरी तरह से लिया है वो। जी 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 जी, हाँ, बिल्कुल सर, ये आपकी बात ठीक है कि जो लोन है और जो बाकी कर्ज है
उसको पूरी तरह से एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो 1.5 साल का वक्त आपने कहा कि लगेगा ठीक तरीके से पटरी पर लौटने में। बहुत शुक्रिया राजीव चावला जी आपका, डॉक्टर मनोज कुमार आपका, और कमल ज्ञानचंदानी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।